जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज जो ये हिंदी व्याकरण की 7वीं क्लास है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन। साथियों, इसमें पहले हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। इसके बाद जो है हम आपको थ्योरी कराएंगे। और दोस्तों, जो टॉपिक हमने आज लिया है जिसका नाम है संज्ञा और उसके भेद, तो आइए देखते हैं हम लोग जो है इसको किस प्रकार से कवर करने वाले हैं। ये देखिए, तो हम लोग जो है संज्ञा और उसके भेद जो टॉपिक है इसको जो है हम लोग क्लास के लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास को अच्छे से देखिएगा। क्लास के लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे और देखेंगे कि कौन बच्चा जो है इस क्लास को अच्छे से देखा है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इनमें से जो है कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है भारत, लड़का, मित्रता या पेड़। तो यहाँ पर मेरे दोस्त जो मित्रता है ये जो है भाववाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आप लोग जो है क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्लास के लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है बताइए। यहाँ पर जो गरीब शब्द है ये क्या है। विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर साथियों जो गरीब है ये जातिवाचक संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। तो जो संज्ञा है बताइए। जो ये संज्ञा यहाँ पर पूछा गया है तो साथियों यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो बुढ़ापा है ये कैसा संज्ञा है तो जो है ये भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो दोस्तों जो लड़का है ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। साथियों यहाँ पर जो है हम आपको शुरू में 50 क्वेश्चन कराएंगे और 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बेटा यहाँ पर जो सुंदर है, सुंदर जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जो जवान है, बालक है और जो मनुष्य साथियों है ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। कि इनमें से दोस्तों जो है कौन सा विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पर साथियों जो राम, रामचरितमानस और गंगा ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ जो नेपोलियन शब्द दोस्तों है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जो नेपोलियन है बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, जिसने इसका आंसर बी लगाया है उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक तरफ दिए हुए हैं संज्ञा और साथ ही सूची 2 में दिए हुए हैं संज्ञा के भेद। इनका जो है सही मिलान करना है तो करिए। तो यहाँ पर साथियों जो जुलाई है, जुलाई जो है किस प्रकार की संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो मैना है, मैना किस प्रकार की संज्ञा है। तो मैना जो है जातिवाचक संज्ञा है। कुंज दोस्तों जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, कुंज। और जो पानी है ये जो है द्रववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पहले का पहला, बी का जो है दूसरा, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। बताइए, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। कि पूछा गया है कि जिस संज्ञाओं से जो है एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। बेटा इनको जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो यहाँ पर साथियों पूछा गया है कि वाक्य के जो रेखांकित शब्द का जो संज्ञा भेद पूछा गया है तो ये जो है साथियों भाववाचक संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। बताइए। तो यहाँ पर जो है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, इसमें जो है साथियों सभी जो
शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित हैं और निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला कथन दिया हुआ है कि अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर यह सही है। ठीक है, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, बताइए इनमें से जो है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो यहाँ पर दोस्तों जो साहब है, साहब का स्त्रीलिंग क्या होता है बताइए। तो साहब का दोस्तों जो स्त्रीलिंग होता है मेम होता है। ठीक है, मैम होता है। और दोस्तों पिता है, पिता का स्त्रीलिंग क्या होता है, माता होता है। हाथी दोस्तों इसका स्त्रीलिंग होता है हथनी। और जो यहाँ पर सांप है, सांप का दोस्तों जो स्त्रीलिंग होता है सांपिनी होता है। तो बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए इनमें से जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जो झील है मेरे दोस्त, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर डी लगाया है उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए इनमें से जो है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आभार है, आभार शब्द क्या है, पुल्लिंग है। जिसने इसका आंसर डी लगाया है उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए इनमें से जो है कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दौड़ साथियों जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी दोस्तों जो सभा है, कक्षा है और जो भीड़ है ये शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। तो यहाँ पर दोस्तों बताइए कि कौन सा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों जो दूध है, दूध जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। यहाँ पर दोस्तों विशेषण दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर संज्ञा को पहचानना है। तो दोस्तों जो अनुशासन है ये जो है संज्ञा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संज्ञा शब्द है, बताइए इनमें से दोस्तों संज्ञा शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर साथियों जो सभा है, सभा जो है संज्ञा शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय कौन सा संज्ञा है, पूछा गया है जो गाय है ये कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों जो गाय है मेरे दोस्त जो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, बताइए इनमें से जो साथियों पूछा गया है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा बीमारी, ये जो है भाववाचक संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, बताइए जो एक क्रियार्थक संज्ञा है सदा किस रूप में रहती है। तो ये जो है एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो बाप है, बाप का साथियों संबंधवाचक जो संज्ञा रूप है क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा बपौती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने इसका आंसर डी दिया उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। तो दोस्तों पशु चर रहे हैं इसमें साथियों जो पशु है ये साथियों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताइए जो राज्यपाल है ये साथियों कौन सी संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं, बताइए दोस्तों इसमें जो है संज्ञा शब्द का भेद बताना है। जो कुंज है ये दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा है। तो साथियों समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसको जो है हमने पिछली क्वेश्चन में बताया भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। जो कोयला है इसमें साथियों संज्ञा शब्द का भेद बताना है। तो इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा है कोयला में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। जो सोना चांदी दोस्तों है इसमें जो है संज्ञा शब्द का भेद बताना है। तो दोस्तों ये जो है द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है,
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। जो सुंदरता है इसमें जो है संज्ञा शब्द का भेद बताना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों इसमें जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसने इसका आंसर डी लगाया है सही होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए। इनमें साथियों जो है पूछा गया है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आंसर हो जाएगा महेंद्र साथियों, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसने इसका आंसर डी दिया है उसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वत्व, देवत्व, ये शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, बताइए। ये शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। जिसने इसका आंसर ए लगाया है उसका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। इनमें से दोस्तों जो है कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहन है ये जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो बेटा ये जो है संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है, बताइए। दोस्तों जो जातिवाचक संज्ञा है इससे जो है किसका बोध नहीं होता है, तो आदमी की जाति का बोध नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से साथियों जो है कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर जो रामायण है साथियों ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से जो है कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, जो घड़ी है ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी साथियों जो लोहा है, तेल है और जो दूध है ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है, बताइए। तो साथियों यहाँ पर जो है ये सर्वनामिक विशेषण है। क्या है, आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण है ये, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बेटा यहाँ पर जो मिठाई है, मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए। इनमें से दोस्तों जो है कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आंसर हो जाएगा यमुना जो है साथियों ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बताइए। इनमें से जो है साथियों भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पर शत्रुता है ये जो है भाववाचक संज्ञा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। इनमें से जो है ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों है कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा मांडवी, ये जो साथियों है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो हरियाली है ये जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों जो हम है, हम जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार की अभिशाप है। शब्द में जो बुढ़ापा दोस्तों है ये कौन सी संज्ञा है, बताइए। तो ये जो बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि जो शब्द हैं ये जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है, बताइए। इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द संज्ञा है, तो यहाँ पर साथियों जो क्रोध है, क्रोध शब्द क्या है, संज्ञा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा की रूप रचना के आधार पर जो है लिंग, वचन और कारक आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, बताइए। दोस्तों जो धिक्कार शब्द है ये संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसने इसका आंसर बी लगाया है उसका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। इनमें से दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है, डकैती है, मंगलवार है, स्वतंत्रता दिवस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, डकैती नहीं है। ठीक है, तो बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं जो टॉपिक हमने आपको बोला था कराने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों टॉपिक का नाम है संज्ञा और उसके भेद। इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा ध्यान से। साथियों अगर बात किया संज्ञा की परिभाषा की, तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्ति का नाम हो, प्राणी का नाम हो, वस्तु हो कोई, पदार्थ, स्थान, भाव अथवा जो दशा है इसके नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अर्थात दोस्तों संज्ञा जो है, संज्ञा किसी को नाम को कहते हैं। एक आप लोग शॉर्ट में ध्यान रखिएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं। किंतु दोस्तों रंगों के नाम है इनको छोड़ करके, ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो राम पटना जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो राम है, राम जो है ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है, गाय दोस्तों एक चौपाया जानवर है, तो यहाँ पर दोस्तों जो गाय है, गाय जो है पशुओं की एक जाति है। ठीक है, बुढ़ापा दोस्तों दुखदाई होता है, तो बुढ़ापा एक दशा विशेष का नाम है। सभी के साथ प्रेम करो, तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रेम है, प्रेम एक भाव विशेष का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि इन वाक्यों में जो राम व्यक्ति का नाम है, गाय पशुओं की एक जाति विशेष का नाम है, बुढ़ापा जो है एक दशा विशेष का नाम है, प्रेम साथियों एक भाव विशेष का नाम है। अतः यहाँ पर दोस्तों राम, गाय, बुढ़ापा और जो प्रेम है ये साथियों संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं आगे। संज्ञा के दोस्तों भेद हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बेटा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन से भेद होते हैं 5? तो पहला दोस्तों होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। बताइए कौन कौन से संज्ञा के भेद हैं, बताइए आप लोग पहले तो कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से साथियों संज्ञा के भेद हैं। आपको साथियों क्लास में ही याद करना है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान या खास भाव का बोध होता है उसे दोस्तों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान या खास भाव का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम हो गया, राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है। कुर्सी दोस्तों किसी वस्तु का नाम है। दोस्तों खास स्थान जैसे पटना हो गया। तो साथियों सभी क्या है, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जो जातिवाचक संज्ञा है, जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है उसे साथियों जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों क्या होती है जातिवाचक संज्ञा? तो जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध होता है उसे साथियों जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय, लड़का, लड़की, कुत्ता, पशु, फूल, ये दोस्तों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला दोस्तों देखते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। तो यह जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है उसे साथियों समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम से ही मालूम चल रहा है यहाँ पर समूह, मतलब दोस्तों जहाँ पर समूह हो या झुंड हो या भीड़ हो उसको दोस्तों समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सेना हो गई, तो साथियों सेना जो है झुंड में चलती है। भीड़ दोस्तों, भीड़ जातियों झुंड में होती है। ठीक है, वर्ग, सभा, गुच्छा, दोस्तों ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। आगे दोस्तों देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या होती है? तो जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके ऐसी वस्तुओं के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, तेल, सोना, चांदी, चावल, ये दोस्तों सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा की।
तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा से दोस्तों जो है उसके गुण, दोष, दशा का पता चलता है। ईमानदारी दोस्तों, इससे जो है उसके गुण का पता चलता है। चतुराई हो गया, प्रेम हो गया दोस्तों, मिठास हो गया, सुंदरता, ये सभी क्या है? तो ये साथियों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं भाववाचक जो संज्ञा है बनाना कैसे बनाते हैं। तो साथियों सबसे पहले जो जातिवाचक संज्ञा से सीखते हैं बनाना भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर दोस्तों जो दानव है, दानव क्या है? ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। अब दोस्तों इसमें अगर हम ता जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे दोस्तों दानव, दानवता हो जाएगा। माता दोस्तों मातृत्व हो जाएगा। मित्र दोस्तों, मित्र जो है मैत्री, ये साथियों भाववाचक संज्ञा बन जाएगी इसमें। ठीक है, नर दोस्तों नरता, बच्चा दोस्तों बचपन, लड़का से लड़कपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, नारी से नारीत्व, भ्राता दोस्तों भ्राता से भ्रातृत्व, गुरु से गुरुत्व या गुरुता, राष्ट्र से दोस्तों राष्ट्रीयता, मानव से मानवता, पिता से पितृत्व, साधु से दोस्तों साधुता, दूत से दौत्य, पंडित से पांडित्य, मनुष्य दोस्तों मनुष्यता, दोस्तों प्रतिनिधि से प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये जो है हमने आपको बताया कि जातिवाचक दोस्तों संज्ञा से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। अब आगे देखते हैं दोस्तों सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा, ये भी आप लोग देखिएगा। अगर दोस्तों सर्वनाम दिया हो स्व, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसको साथियों इसका जो है भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो स्वत्व होगी। ठीक है, आहा दोस्तों दिया है तो अहंकार हो जाएगा। सर्व से दोस्तों सर्वस्व हो जाएगा। निज से निजत्व या निजता हो जाएगा। अपना से अपनत्व या अपनापन हो जाएगा। मम दोस्तों मतलब मेरा, और मेरा से दोस्तों ममता या ममत्व हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए जो विवेश अब दोस्तों अगर आपसे कह दिया अब दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए जो विशेषण है, विशेषण से बनाइए भाववाचक संज्ञा, तो कैसे बनाएंगे? तो अगर दोस्तों धीर दिया हो तो धीर से दोस्तों बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, तो धीरता हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा। वीर से दोस्तों वीरता, गोरा से गोरापन या गोराई, सभ्य से सभ्यता, प्रयुक्त से प्रयोग, सूर दोस्तों सूर से सूरता या शौर्य, मीठा दोस्तों मिठास, लघु लघुत्व या लघुता, असभ्य दोस्तों असभ्यता, एक से एकता, सम दोस्तों समता या समानता, नीला दोस्तों इससे नीलापन, निर्धन से निर्धनता, साहित्यिक से साहित्य, और दुष्ट से दुष्टता। ये दोस्तों जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे, और कुछ दिए हुए हैं दोस्तों। जैसे अंध दिया हो तो अंध से दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अंधकार हो जाएगा। महान से महानता हो जाएगा। सुखद से सुखदाई हो जाएगा। संपन्न से दोस्तों संपन्नता हो जाएगा। विपन्न से दोस्तों विपन्नता हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं क्रिया से जो है कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले दोस्तों खेलना अगर दिया हो, क्रिया है ये खेलना, खेलना क्या है? क्रिया है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको बनाइए भाववाचक संज्ञा, इसकी क्या होगी? तो खेल दोस्तों जो है इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर दोस्तों अगर बचाना दिया हो तो बचाव हो जाएगा। चढ़ना से चढ़ाई, जूझना से जुझौल, उतरना से उतार, चीखना चीख, पढ़ना पढ़ाई, बनाना बनावट, मिलना दोस्तों मिलान या मिलावट, लूटना लूट, दौड़ना दौड़, घबराना दोस्तों घबराहट, लिखना लिखावट, सजाना सजावट, चलना चलन, बहना बहाव, पुकारना पुकार, उड़ना उड़ान। ठीक है, तो ये दोस्तों क्रिया से ऐसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। अब दोस्तों जो अव्यय अगर दिए हों, और अव्यय से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? तो दोस्तों निकट जो है, निकट से निकटता हो जाएगा, निकटता हो जाएगा। दूर दोस्तों दूरी, वाह वाह दोस्तों हो जाएगा वाह वाही, धिक्क से धिक्कार, समीप से समीप्य, और मना से मनाही। ठीक है, अगर दोस्तों विविध में बात कर लेते हैं। अगर साथियों यहाँ पर दिया हो आरामदायक, तो इसका जो साथियों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आराम हो जाएगा। ठीक है, प्रशंसनीय दोस्तों इसका होगा भाववाचक संज्ञा क्या होगी? प्रशंसा होगा। लाभप्रद दोस्तों इसका हो जाएगा लाभ। शक्तिमान का दोस्तों शक्ति हो जाएगा। संतोषप्रद दोस्तों संतोष हो जाएगा। जो बलशाली है इसका दोस्तों भाववाचक संज्ञा होगा क्या होगा? बल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा दी हो और अगर आपसे कह दिया जाए कि बनाइए भाववाचक संज्ञा, तो रावण दोस्तों हो जाएगा रावणत्व, हिटलर का हो जाएगा हिटलरी, राम दोस्तों रामत्व, भारत और भारतीय। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है भाववाचक संज्ञा कुछ दी हुई है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब कभी द्रव्यमान संज्ञा शब्द बहुवचन के रूप में द्रव के प्रकारों का बोध कराता है, तब दोस्तों वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है।
जैसे दोस्तों यहाँ पर यह फर्नीचर कई प्रकार के लकड़ियों से बना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है, जो फर्नीचर है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि जब समूहवाचक संज्ञा बहुत सी समूह इकाइयों को प्रकट करता है तब दोस्तों बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे दोस्तों दोनों सेनाएं आपस में जमकर लड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो समूहवाचक संज्ञा है बहुत सी समूह इकाइयों को प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जैसे दोस्तों बुराइयों से बचकर रहो, तो दोस्तों जो बुराइयां हैं ये दोस्तों क्या है, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर बन जाएगी। दोस्तों आगे देखते हैं कि कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द जो है मूल शब्द हैं, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध आदि। अधिकांश दोस्तों जो भाववाचक शब्द हैं यौगिक होते हैं। लड़का, लड़कपन, गरीब, गरीबी, ये दोस्तों क्या है, यौगिक होते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया शब्दों के अंत में त्वा, ता, पन, पा, आस, आई, वट, हट इत्यादि दोस्तों प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। अब अभी हमने आपको पीछे बताया हुआ है, तो देखा होगा आप लोगों ने कि सभी में जो किसी में त्वा लग के बना है, तो किसी में ता लगा है, पन लगा है, पा है, आस है, आई है, वट है, हट है। दोस्तों ये सभी जो है प्रत्यय लगा करके हम जो है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे मान लो मित्र दिया हुआ है, इसमें ता लगाएंगे तो बन जाएगा क्या बन जाएगा, ये मित्रता हो जाएगा। और ये किस तरह की संज्ञा हो जाएगी, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अपना दिया है तो अपनत्व हो जाएगा, इसका भाववाचक संज्ञा। लंबा दोस्तों मतलब इसका हो जाएगा लंबाई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ भाववाचक संज्ञा दी हुई, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए दोस्तों आपका एक टेस्ट लेते हैं। साथियों क्वेश्चन है कि गाय कौन सी संज्ञा है, बताइए। आप लोगों ने इतना तो पढ़ लिया। साथियों अगर जिसने भी इस क्लास को अच्छे से देखा होगा वही जो है इसका सही जवाब दे पाएगा। बताइए जो गाय है मेरे दोस्त जो है किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन दिए हुए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका भी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कौन जो है इसका सही जवाब दे पाएगा। और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और साथियों आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्लास को किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से जो है आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप लोग इस प्रकार की क्लासेस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।